बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जंगों में तलवार का इस्तेमाल नया नहीं है। जब से इंसान ने लोहे की मसनूआत को ढालना सीखा है, यह हथियार मुख्तलिफ अशकाल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि इससे भी पहले 16वीं सदी कबल मसीह में तैयार की गई तलवारों का सुराग भी मिला है। बाद अज़ां एक जमाने को आयरन एज सोवोर्ड यानी तलवारों का दौर भी कहा जाता है। अगरचे ये दौर बहुत मुख्तसर था और इसका कोई मुस्तकिल जायचा हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक राय में ये 12वीं सदी कबल मसीह से 8वीं सदी कबल मसीह तक रहा। उस जमाने में लोहार लोहे को कोलतार और कार्बन की आमेजिश से तलवारें तैयार किया करते थे। स्टील उसी की इंतहाई तरक्की याफ्ता शक्ल है। उस जमाने में खंजर के साइज से लेकर कई फीट तक की तलवारें तैयार की गईं। कदीम तरीन तलवारों का साइज 24 इंच से कम या ज्यादा हो सकता है। फिर जहर आलूद तलवारें भी तैयार की गईं। उनके ब्लेड को जहर में डुबोकर उनकी खौफनाकी में इजाफा किया गया। मामूली सी जरब खाने वाले के लिए भी बचना नामुमकिन था। तलवारों की दहशत को जानने के लिए 1937 में दो जापानी फौजियों सोयोशी नोडा और तोशी आकिमोकई ने 100 दुश्मन फौजियों को मारने का मुकाबला किया। वो देखना चाहते थे कि बजरिया तलवार 100 खोपड़ियां कौन पहले तन से जुदा करता है। बर्रे सगीर पाको हिंद में तांबे से बनी हुई तलवारों की बाकियात भी मिली हैं। फतेहगढ़ के मकाम पर खुदाई के दौरान 14वीं सदी कबल मसीह से 17वीं सदी कबल मसीह के जमाने में इस्तेमाल होने वाली तलवारें भी मिली हैं। माहिरीन का अंदाजा है कि इन्हें ग्रे रंग में रंगा गया होगा। जापानियों ने भी कदीम दौर में ही तलवारों का इस्तेमाल सीख लिया था, जो उनके हाथ दूसरी जंगे अजीम के बाद भी मुअस्सर इस्तेमाल होती रही। कुछ का जमाना 17वीं सदी कबल मसीह बताया जाता है। दरअसल खंजरों ने ही तलवारों का रूप धार लिया था। उनकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तक है, ताहम इब्तदाई तलवारों की लंबाई 60 से 80 सेंटीमीटर थी। यूरोप में इब्तदाई तौर पर तलवारों के लिए नाव 2 का नाम भी मुस्तमाल रहा, क्योंकि उस जमाने में जूलियस नाउट ने ही अपनी तहरीरों में तलवार नामी हथियार की तशरीह बयान की है। उन्होंने इसे लंबी जरब वाली चीज लिखा है। 13वीं सदी में इटली के शुमाली इलाकों में भी इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। इन तलवारों का साइज अमूमी तौर पर 60 से 70 सेंटीमीटर रखा गया, जबकि खुसूसी तलवारें 85 सेंटीमीटर तक लंबी थीं। 1930 में जापान ने कई ताकतवर हथियारों की तैयारी के बावजूद तलवारों को भी फौजी साजो सामान के तौर पर शामिल रखा। कहा जाता है कि जापान की शाही फौज अपने साथ जदीद बंदूकों के अलावा तलवारें भी जरूर रखती थी, क्योंकि तलवारों को जंगजुओं का हथियार समझा जाता था। इसीलिए जापानी फौज ने खुद को यूरोप से मुनफरिद और अलग साबित करने के लिए उनके हथियारों को छोड़कर खास मौकों पर तलवारों की नुमाइश का तरीका अपनाया। जमाने कदीम में भी तलवारों की नुमाइश शाही ताकत का मजहर समझी जाती थी। इसका ताल्लुक किसी हद तक कदीम सकाफत से था और कुछ हद तक ये जदीद जंगी हिकमत अमली का हिस्सा भी है, क्योंकि तलवार एक हथियार तो है ही, इसे दहशतनाक हथियार भी समझा जाता है। तलवार की दहशत किसी भी बंदूक से ज्यादा है। कदीम रूमी फौज ने भी मिडल एजिस में तलवारों का इस्तेमाल किया। बाद अज़ां एक किस्म की तलवार को माइग्रेशन पीरियड सोवोर्ड भी कहा जाता है। ये तलवारें दरअसल 4वीं सदी से 7वीं सदी के दरमियान उस वक्त तैयार की गईं जब यूरोप से अमेरिका की जानिब और एशियाई ममालिक से यूरोप और अफ्रीका की जानिब नकल मकानी में इजाफा हो रहा था। 6वीं सदी ईस्वी की एक जंग आलूद फ्रांसीसी तलवार भी मिली है। ये जर्मनी में बनाई गई थी। ताहम चीन में शांग खानदान में भी इस किस्म की तलवारें तैयार की गईं और बाद में इनका इस्तेमाल भी वक्त के साथ साथ बढ़ता रहा। दूसरी जंगे अजीम के बाद इस पर बनाई जाने वाली फिल्मों, लिखी जाने वाली कहानियों और किताबों में भी जापानी फौजियों को तलवार की नुमाइश करते दिखाया गया है। इसे सामरा तरीका कहा जाता है। तलवार की नुमाइश के दौरान वो यक जुबान होकर बानज़ई लफ्ज पुकारते हैं।
लोग समझते हैं कि शायद हॉलीवुड फिल्मों में ही ये मनाजिर देखने को मिलते हैं। जापानी फौज ही नहीं, शहरियों का भी दौरान जंग यही तरीका है। बानज़ई जापानी जुबान में 10,000 बरस के हम मानी है, यानी कई हजारों बरस से ये लफ्ज खुशी की तकरीबात में बोला जाता है। जापानी फौजी तीनों हेका बानज़ई भी पुकारते हैं। इसका सादा सा मतलब है बादशाह जिंदाबाद, यानी जापानी बादशाह हजारों बरस जिंदा रहे। तमाम जापानी फौज जब हजारों साल लड़ेंगे का नारा लगाते हुए हमला आवर होती है तो उनमें एक नया जोश पैदा हो जाता है। जंगों के मौका पर मुतालका यूनिट का सरबराह, जिसे एनसीओ कहा जाता है, तलवार लहराकर हमले का आगाज करता है। कई जंगों में जापानियों की छोड़ी गई हजारों तलवारें भी कब्जे में ली गई हैं। जब इत्तेहादी फौजों ने अमेरिका के साथ मिलकर जापान को शिकस्त दी तो लातादाद जापानी फौजी जंगी कैदी बना लिए गए और उनके कब्जे से तलवारें भी बरामद हुईं। दूसरी जंगे अजीम के दौरान मुहिम में कामयाबी पर तलवार को ही सबसे अहम इनाम समझा जाता था। इसके लिए वार ट्रॉफी के अल्फाज मुस्तामल हैं और आज भी इन्हें सोमोराई तलवारें कहा जाता है। जापानियों ने तलवारों को कई अशकाल में ढाला। सोमोराई दौर में कई सदियों तक मुख्तलिफ अशकाल में तलवारें मुस्तामल रहीं। 12वीं सदी में सोमोराई दौर का उरूज तलवारों की बदौलत ही हुआ। बाद-अज़ां 1868 में इनकलाब के बाद जागीरदाराना और कबायली सरदारी निजाम यकसर कल अदम करार दे दिया गया, लेकिन उनकी मरात उसी तरह बहाल रही, बल्कि उनका शुमार सियासी शुरफा में होने लगा। दूसरी जंगे अजीम के बाद जापान ने अपनी शाही फौज से जदीद फौज का सफर शुरू किया। तब उन्होंने शिनगंटन के अल्फाज इस्तेमाल किए, तलवार की धार शानदार बनाई और कदीम तलवारों की धार को तेज करके दोबारा शामिल कर लिया गया। यासोकोने शिरीन, दिगासन स्कूल और इचिहारा नागा मित्सु के मराकिज में लोहार हाथ से भी तलवारें तैयार करते थे। ताहम फौज मशीनी तलवारों को ही इस्तेमाल में लाती थी। जर्मनी और बरतानिया की जंग में भी मशीन में बनाई गई तलवारें ही इस्तेमाल हुईं। नाजरीन, जहां ये बात भी काबिले जिक्र है कि हथियार डालते वक्त भी तलवारें ही कतार दर कतार जमीन पर रखी जाती थीं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की हकीकत पर मबनी वीडियोस देखने का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। हम इसी तरह आपके लिए दिलचस्प वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। जिंदगी रही तो जल्द ही किसी नई तहकीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।